हाय एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आप लोगों के पार्टनर, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनकी ओवरऑल एनर्जी आपको लेके क्या है। ध्यान रहे, मेरी रीडिंग बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप किसी भी जेंडर से आप ये रीडिंग देख सकते हैं, आप किसी भी रिलीजन से हैं, आप ये रीडिंग डेफिनेटली देख सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको किसी भी टाइम पे देख सकते हैं। जब भी आप देखेंगे तभी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। चलिए, कुछ देर आंख बंद करेंगे और अपने पार्टनर को विजुअलाइज करेंगे सो दैट आप उनसे अपनी एनर्जी कनेक्ट कर सकें। तब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। अच्छे मोमेंट्स को याद करें, कोई भी बुरी बात को याद ना करें। चलिए देखते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, उनके पार्टनर, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनकी ओवरऑल एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेके। प्लीज मुझे बताएं यूनिवर्स। 8 of Wands, Death and Rebirth, Judgment, Ace of Swords, the Sun, Page of Swords। एक कार्ड हम गाइडेंस के लिए निकालेंगे जो हम रीडिंग के एंड में देखेंगे। ओवरऑल गाइडेंस, जो भी सिचुएशन चल रही है उसको लेके ओवरऑल गाइडेंस बताएं। जस्ट वन कार्ड यूनिवर्स, जस्ट वन कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ कप्स। चलिए, मैं थी और था जो भी बोलूंगी आप इसे अपने हिसाब से लेंगे, जेंडर के उस हिसाब से नहीं जाना है। आपको पता है आपका जेंडर क्या है, आपके पार्टनर का जेंडर क्या है। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। ऐसा दिख रहा है, एक तो ऐसा लग रहा है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही है, कभी बात हो रही है कभी नहीं हो रही है। और कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ये सिचुएशन इस तरीके से दिख रही है कि पहले बहुत अच्छी बातचीत होती थी आप दोनों की, अब थोड़ा बातचीत में चेंजेस आ गए हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के पार्टनर और आपके बीच में मुझे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनकी ओवरऑल क्या एनर्जी है आपको लेके। एक चीज मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे, आपके पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं और बहुत डीप लेवल पे सोचते हैं, बहुत डीप थिंकिंग उनकी रहती है, ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर तो आधे से ज़्यादा टाइम इतने ऑब्सेस्ड हो गए हैं कि उनके दिमाग में आप ही चलते रहते हो। एंड उनको भी ये चीज़ लग रही है, जैसे जो भी वो दिमाग में अपने ऐसे सोच रहे हैं कि वो आपको ये चीज़ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि वो किस तरीके से इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में दिन रात सोच रहे हैं। वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वर्बली आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि उनके क्या प्लान्स हैं आपको लेके, इस रिश्ते को लेकर आगे वो क्या सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, वो खुद आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि पास्ट में जो भी चीज़ें रही हैं आप दोनों के बीच में, कुछ चीज़ों को लेके वो लेट गो कर देना चाहते हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उस चीज़ पे उन्हें, जो भी अगर कोई दिक्कत परेशानी रही है या आप दोनों के बीच में जो भी कुछ क्लैशेस मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, आपके पर्सन आपसे बात करके उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अपने दिल से चाहते हैं कि अगर उनके मन में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ग्रज था, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी जिसमें वो नहीं मान रहे थे, तो आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे एक फॉरगिवनेस के जोन में जाते हुए दिख रहे हैं एंड वो चीज़ों को माफ करके लेट गो कर देना चाहते हैं और अपने एंड से चाहते हैं कि आप दोनों वापस से पहले की तरह अच्छी बातें करा करें।
अच्छे पलों को याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि पहले जो भी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इश्यूज़ आए, कम्युनिकेशन गैप आया, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स प्रॉब्लम हुई, जिस वजह से आप दोनों की कम्युनिकेशन खराब हुई, डिस्टर्ब हुई, कि पहले जैसे बात अब लोग आप नहीं कर पाते हैं। आपके पार्टनर कहीं न कहीं चाहते हैं कि पुरानी चीज़ों को साइड में रखा जाए, जो भी गिले-शिकवे हैं एक-दूसरे से क्लियर करें, माफ़ करें और आगे बढ़ के एक नई शुरुआत करें और वापस से अपनी कम्युनिकेशन पे काम की जाए। मुझे ओवरऑल एनर्जी में बोलूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर सिर्फ़ कम्युनिकेशन के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। कम्युनिकेशन पहले कैसी थी, कम्युनिकेशन कैसे बदल गई, अब कम्युनिकेशन को कैसे वो वापस ठीक करना चाहते हैं और इन्हीं सब चीज़ों को वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। टू मच कम्युनिकेशन एनर्जीज़, ओके। और एक चीज़ और मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके पर्सन कहीं न कहीं अपने एंड से भी उन चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ बात करनी है, माफ़ कर दिया, हो गया, नहीं। वो एक्चुअली इस पे एक्शन लेना चाहते हैं। अपने एंड से उसको सुधारना चाहते हैं। जो भी उनकी गलतियाँ थी कम्युनिकेशन में, अगर उन्होंने आपको कुछ गलत बातें बोल दी थी, कुछ हर्टफुल बोल दिया था या रिश्ता ख़त्म करने की बातें बार-बार उन्होंने करी, डाउट्स क्रिएट करे, मिसअंडरस्टैंडिंग में अगर वो अब्यूज़िव हो गई या कुछ भी उन्होंने ऐसी बात कही जो नहीं कहनी चाहिए थी, अब वो उस चीज़ को वहीं ख़त्म कर देना चाहते हैं एंड वो चाहते हैं कि अब ये चीज़ें दोबारा ना हो, उनके एंड से एट लीस्ट। अपनी गारंटी कहीं न कहीं वो ले रहे हैं। उनके मन में ऐसा है कि वो खुद से कहीं न कहीं इस चीज़ पे कमिटेड दिख रहे हैं कि हाँ, मैं ये चीज़ अब रिपीट नहीं करूँगी या मैं ये चीज़ रिपीट नहीं करूँगा। काफ़ी रियलाइज़ेशन हो रहे हैं आपके पर्सन को एंड अब वो आगे बढ़ के आपसे ये चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं एंड कहीं न कहीं वो खुद आपसे भी एश्योरिटी चाहते हैं कि हाँ, आप भी इन चीज़ों को अब रिपीट नहीं करेंगे। मतलब आप भी अपनी कम्युनिकेशन पे काम करेंगे एंड आप दोनों मिलके एक टीम की तरह इस रिश्ते को पे भरोसा करके एक चांस देंगे और इन चीज़ों पे आगे बढ़ेंगे। अपनी गारंटी वो ले रहे हैं, आपसे आपकी श्योरिटी माँगना चाहते हैं, आगे आप क्या चाहते हैं? क्या आप रिस्क लेने को तैयार हैं? बाकी आगे जो हो, मतलब रिश्ता चले ना चले वो सब बाद की बात है, कमिटमेंट होगा नहीं होगा वो सब बात की बात है। फिलहाल उनको बस ये है कि पहले जो चीज़ें हैं उसे ठीक करो, आगे जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल हम अब इस चीज़ पे काम करें। मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ, मैं अपनी बात को पूरा करती हूँ, प्रॉमिस करता हूँ या प्रॉमिस करती हूँ कि मेरे एंड से अब ये चीज़ें नहीं होंगी, पर क्या तुम तैयार हो इन चीज़ों पे काम करने के लिए? इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन की है एंड वो डेफ़िनेटली आपसे इस बारे में कम्युनिकेट करेंगे, डिस्कशन होगा, डायरेक्ट होगा, किसी और के थ्रू, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, किसी के थ्रू नहीं होगा। ये वो खुद आपसे बात कन्वे करना चाहते हैं एंड वो डेफ़िनेटली ये चीज़ आपको कन्वे करेंगे। उनका एक ही मकसद है कि यहाँ पे चीज़ें ठीक करें सो दैट यहाँ पे पीस बना रहे। क्योंकि लाइफ में तो बहुत सारा ऐसा दिख रहा है कि करियर पे बहुत फ़ोकस्ड हैं वो एंड आप भी करियर पे बहुत फ़ोकस्ड हैं। आप दोनों की ग्रोथ का टाइम है, करियर ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आप दोनों की करियर ग्रोथ का बहुत टाइम है, नेम फ़ेम का टाइम है, रिकॉग्निशन मिलने का टाइम है। तो ऐसा दिख रहा है कि वो चाहते हैं कि एटलीस्ट ये आप दोनों एक-दूसरे की एक सेफ साइड बन जाएँ, कि जहाँ पे पीस हो। ऐसा नहीं है कि दुनिया भर की सारा दिन में टेंशन लेने के बाद जब एक-दूसरे के पास आ रहे हैं, तो पीस की जगह झगड़े हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है या ढंग से बात ही नहीं हो पा रही है। आपके पर्सन इस वाले मैटर पे काम करना चाहते हैं, इस चीज़ को सुधार लेना चाहते हैं। ओके, अब देखते हैं आप दोनों के लिए गाइडेंस क्या आई थी। आपके लिए गाइडेंस क्या आई थी? क्योंकि वीडियो आप देख रहे हैं, तो उनके लिए तो नहीं है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है एस ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली जो सिचुएशन है उसके हिसाब से जो गाइडेंस है बहुत प्यारा कार्ड आया है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपनी लव लाइफ में स्टेबिलिटी लाने पर ध्यान दीजिए और अपनी करियर स्टेबिलिटी पे ध्यान दीजिए। प्रैक्टिकली सोचिए, चीज़ों को बैलेंस कीजिए, अपने अंदर एक ठहराव लेकर आइए, अपने अंदर एक प्रैक्टिकलिटी लेकर आइए, इमोशनल इंटेलिजेंस लेकर आइए और नॉर्मली अपने करियर पर भी बहुत अच्छे से फोकस करें। आपकी डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करने वाले हैं, कुछ ग्रोथ होने वाली है, प्रमोशन एक्सपेक्टेड है काफ़ी। तो यूनिवर्स आपसे चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को बैलेंस करो, एक टाइम पर एक चीज़ पे ध्यान दो, जब काम कर रहे हो काम, काम के बाद अपने रिलेशनशिप और दोनों को बैलेंस करिए अपने। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी अगर आपको अच्छी लगी रीडिंग तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड अगर रेजोनेट कर रही है आपको रीडिंग, इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय। बाय बाय।